चलिए नमस्कार। आप लोग को हम इससे पहले आर्टिकल का मतलब कितने भागों में बांटा गया है क्या था, तो आप उसके बारे में जानकारी ले लिए। अब उसका बनाने क्या क्या रूल है, स्ट्रक्चर, उसको देखिए। रूल नंबर 1 में कह रहा था ए/एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कॉमन कोमा कलेक्टिव नाउन के पहले होते हैं। यानी जिसमें एन का प्रयोग सिंगुलर का मतलब एक वचन, एक यानी सिंगुलर मतलब एक वचन जिसमें काउंटेबल नाउन जिसको गिन पाते हैं या कॉमन कलेक्टिव को ही पहले एन का प्रयोग होता है। एन का प्रयोग जहाँ पे एक वचन हो, जो कॉमन और कलेक्टिव नाउन हो, कॉमन तो जाति और कलेक्टिव में समूह का बोध करवाता है, उसी का आप लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे दिया है दिस इज ए बॉक्स, तो यह एक बक्सा है, तो बॉक्स एक ठो है, इसमें ए का प्रयोग किया हुआ है, ए का प्रयोग आ गया। और दूसरा एग्जाम्पल है राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है, तो राम एक ठो है, इसीलिए इसमें क्या लग गया, तो राम इज ए स्टूडेंट, ए का प्रयोग हो गया, तो ए आर्टिकल प्रयोग आ गया ना आपका। इसी तरह आप जान जाइए रूल नंबर 1 से आप लोग ये जान चुके हैं, जिसमें एक वचन संज्ञा हो या कॉमन कलेक्टिव नाउन का पहले प्रयोग उपयोग रहता है, उसको हम लोग क्या जानेंगे, एन का प्रयोग यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में हुआ। और उसी तरह दूसरा रूल में देखिए, और कह देगा दूसरा रूल में क्या होता है कि सर इसमें दिया हुआ है अगर नाउन प्लुरल नंबर में हो तो, प्लुरल का मतलब होता है बहुवचन, अगर नाउन प्लुरल नंबर में हो तो एन का प्रयोग नहीं होता है। जिसमें बहुवचन हो उसमें एन का प्रयोग नहीं होगा, याद रखिएगा चीज। जैसे दिया हुआ है दीज आर बॉक्सेस, तो दीज आर का मतलब ये बक्से हैं, ढेर सारा बक्सा है इसमें, इसीलिए बक्से हैं। डॉग्स आर एनिमल, तो ये डॉग्स आर एनिमल, कुत्तों जानवर है, तो एक डॉग नहीं है, ढेर सारा डॉग है, इसीलिए डॉग्स आर एनिमल्स आ गए। इसी तरह टीसी इत्यादि। रूल नंबर 3 में देखिए दिया हुआ है अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो एन का प्रयोग नहीं होता। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको हम लोग गिन नहीं पाएंगे। जैसे दिया है दिस इज आयल, क्या तेल को आप लोग गिन पाते हैं, नहीं गिन पाते, तो ये मेरा क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। जैसे दिस इज गोल्ड, यह सोना है, सोना को हम लोग नहीं गिन पाते हैं, इसलिए मेरा अनकाउंटेबल में एन का प्रयोग नहीं होता है। और इसी तरह रूल नंबर 4 में चलते हैं, कर अगर नाउन का लोप हो तो एन का प्रयोग नहीं होता है। लोप का मतलब होता है छिपा होना, जिसमें संज्ञा में कोई भी लोप छिपा रहता है तो उसमें एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए सी इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है, ईमानदार तो आप देखिए एच इसमें साइलेंट रहता है, तो इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें आप लोग प्रयोग एन का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, कि सर ईमानदार तो हम लोग थोड़ी गिन पाएंगे, इसीलिए इसको हम लोग लोप वाला वर्ड में आपको एन का प्रयोग नहीं करना। जैसे माई मदर इज काइंड, मेरी माँ दयालु है, मेरी माँ दयालु है, तो काइंड का मतलब काइंड को दयालु गिन पाएंगे, इसीलिए आप लोग इसमें एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। रूल नंबर 5 में चलिए, ए/एन का प्रयोग अपने ठीक बाद आने वाले शब्दों के उच्चारण के अनुसार होता है। उच्चारण यानी उसका उच्चारण के अकॉर्डिंग में एन का प्रयोग आने वाले शब्द में हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए सीता एक अच्छी लड़की है, जैसे दिया सीता इज ए गुड गर्ल, तो सीता एक अच्छी लड़की, उसको गिना जाता है, उच्चारण में लिया जाता है। फिर देखिए सीता इज एन आइडियल गर्ल, आइडियल का मतलब आदर्श होता है, सीता एक आदर्श लड़की है, तो इसी तरह आप देखिए उसको गिना गया है। जैसे कहता है कोई राम एक लड़का है, क्लास में राम एक अच्छा लड़का है, राम एक बहुत अच्छा लड़का है, तो इससे आपको ये तात्पर्य हो गया कि उसको उच्चारण शब्द में कुछ उसको अलग से किया जाता है, तो अच्छा है तो उसको अलग से लिया गया। इसी कहिएगा इसमें रूल नंबर 5 में एन का प्रयोग अपने ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार पहले होगा। रूल नंबर 6 में चलिए, रूल नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। देखिए सवाल कितना मस्त दिया हुआ है यहाँ पे रूल स्ट्रक्चर का, अगर संज्ञा के पहले एडजेक्टिव हो, विशेषण हो, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। देखिए दिस इज ए कैट, तो आपको क्या बताया, एडजेक्टिव नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होगा। तो दिस इज ए कैट, देखिए दिस मेरा क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट नाउन हो गया। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ड, एडजेक्टिव के पहले मेरा क्या आ गया, क्या नाउन के पहले एडजेक्टिव हो ना, तो आर्टिकल प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होगा। तो इसी तरह दिस इज ए कैट, दैट इज ए रैट, तो आप देखिए आप, तो आपको हेल्पिंग वर्ब से पहले एक प्रयोग हो गया है कि नहीं है। तो आपको इसी तरह फिर रूल नंबर 7 में कह रहा है, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो, तो आर्टिकल प्रयोग एडवर्ब से पहले होगा। यानी एडजेक्टिव नाउन के पहले एडजेक्टिव रहना चाहिए, उसके बाद एडवर्ब के पहले आर्टिकल प्रयोग होता है। देखिए हम दिया है दिस इज ए वेरी ब्लैक कैट, वो बिल्ली तो है पर बहुत काला बिल्ली है, तो यह देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद एक प्रयोग हुआ है ना, वेरी ब्लैक कैट। उसी तरह दैट इज ए वेरी ब्लैक कॉक,
सीता इज ए गुड गर्ल, यानी इस आपको ये तात्पर्य कर रही है कि आप संज्ञा के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, उसके बाद आर्टिकल प्रयोग करना। अगर ये चीज़ भूल जाइए तो सबसे बेहतरीन ट्रिक है ये, ट्रिक 1 ट्रिक 2। देखिए अभी आपको दिया है ट्रिक हिंदी स्वर में उच्चारण में जहाँ पे ओ आ हर्ष दीर्घ री ए ओ अंग आए, ये सब आए उच्चारण में, तो उसके आगे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पे ट्रिक नंबर 2 में देखिए हिंदी स्वर में क ख ग घ अंग से लेके यहाँ तो उसमें ए का प्रयोग करेंगे। आप लोग को इतना ही था आज। अगले दिन और अगले वीडियो में दूसरे इसका एग्जाम्पल बताएंगे। आज इतना ही रहने बस, इट्स ओके।